भाजपा को जिताएं। चूंकि वहां से अखाड़ों का मूवमेंट होना है तो पुलिस अधिकारी खुद, अभी हमने देखा डीआईजी खुद वहां पर गए हैं, एसएसपी यहां पर मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं पीछे, और ये अधिकारियों का एक काफिला तालमेल बढ़ा। तो अब सभी चारों जगह के कुंभ के लिए परंपरा तय हो गई है कि कौन से कुंभ में कौन सा अखाड़ा अगुवाई करेगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। तो ये चारों जगह के कुंभ में क्रम बदलता रहता है अखाड़ों का। और यहाँ के अखाड़े, यहाँ प्रयागराज के लिए यह तय है कि यहाँ पर महान निर्वाणी अखाड़ा अगुवाई करता है, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और सबसे आखिर में जूना अखाड़ा। वैसे ही नासिक में भी, त्र्यंबकेश्वर में भी अलग परंपरा है, उज्जैन में अलग है और हरिद्वार में अलग है। तो अब सारे लोगों ने इन सारी चीजों को, समन्वय को मान लिया है, इसलिए चीजें सरल और सहज हो गई हैं। अब उम्मीद कर रहा हूं कि अब जिस तरह का मूवमेंट बढ़ गया है और भीड़ नियंत्रण पे अपना देख लीजिए, अभी हम लोगों की व्यवस्था मत देखिए, और एक बार भीड़ जब नियंत्रित हो जाएगी उसके बाद हम लोग स्नान के लिए जाएंगे। संगम रोड की स्थिति कैसी है सर? अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जाके स्वयं देखिए, बहुत अच्छी है। कोई रास्ता तय किया गया? हमको जाने नहीं दे रहा एडमिनिस्ट्रेशन और रोक रहा है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक रहा है। देखिए, भीड़ जो है, जहाँ 10 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से भीड़ को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है ना। तो उसी योजना के तहत हम लोगों का भीड़ प्रबंधन है, तो कोई किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं आमने सामने अगर एक ही रास्ते से दो तरफ से लोग जाने लगेंगे तो ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा। क्या रास्तों को ब्लॉक किया गया है? अलग अलग जगह पर जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि हमें रास्ते में नहीं, भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से ब्लॉक किया गया है। अगर किसी आने वाले रास्ते में जाने वाली भीड़ चली जाएगी तो स्वाभाविक है कि दो तरफ से आने वाली भीड़ जो है उससे प्रॉब्लम होगी। एकल मार्ग व्यवस्था है, एकल मार्ग व्यवस्था। सर, आम जनता लगातार ये कह रही है कि सारे पलटून पुल जो है वो बंद कर दिए जाए। हाँ, इसके कारण जो जनता है, देखिए, हमारी सेक्टोरल स्कीम है। जो व्यक्ति स्नानार्थी संगम की तरफ से आएगा वो संगम की तरफ स्नान करेगा, जो अरैल से आएगा वो अरैल स्नान करेगा, जो झूसी की तरफ से आएगा वो झूसी स्नान करेगा। जो हमारे मुख्य स्नान पर्व है उस पर ये व्यवस्था रहती है, ये हमारे ट्रैफिक योजना में है। तो ये पॉन्टून ब्रिज कोई हमने कोई डिस्क्रिशनरीली कोई बंद नहीं कर दिए, ये हमारी योजना में है। अगर वो नहीं करेंगे तो सारी भीड़ एक जगह मिल जाएगी, 10 करोड़ लोग एक जगह मिल जाएंगे, तो भीड़ प्रबंधन में दिक्कत होगी। जो अखाड़े हैं वो सभी क्रमबद्ध आएंगे और क्रमबद्ध आएंगे, जो पारंपरिक उनका जो क्रम है उसी से आएंगे। वैभव कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद थे, इस अधिकारी हैं और यहाँ के इंचार्ज भी हैं। साफ तौर से उनका मानना है कि वो जो अखाड़े हैं वो अभी क्रमबद्ध रूप से शुरू होंगे, तब उनके लिए ये गेट खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स हैं। आशीष, क्योंकि आप बातचीत ही कर रहे थे तो कई सारी चीजों का यहाँ पर स्पष्टीकरण हो जाता है। जो कहा जा रहा है भीड़ को रोका जा रहा है, उस पर डीआईजी ने जवाब दिया कि भीड़ को जोन्स में बांटा गया है। अगर भीड़ आमने सामने आ जाएगी, जाहिर तौर पर भगदड़ जैसी स्थिति मच जाएगी। पुलिस को रोकने का पहले से कार्यक्रम था, ये पहले से प्लानिंग में था। तो इस तरह की चीजों को लेकर अफवाह ना फैलाई जाए कि लोगों को कहीं पर रोका जा रहा है या मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है या फिर कुछ अचानक से किया जा रहा है। ये सब प्लान का दरअसल हिस्सा है। जी बिल्कुल, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, सिर्फ खोला जाएगा तो इस वजह से ये बैरिकेटिंग्स लगी हुई है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो बराबर ये कह रहे हैं कि हमें भी निकलना है, जो पुल है हमें काफी दूरी तय करनी पड़ रही है, उसकी वजह से खोले जाए। तो लेकिन प्रशासन की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, उन्होंने सेक्टर वाइज भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बना रखा है। इस वजह से ये अभी पुल नहीं खोले जाएंगे, ये तो प्रशासन ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और अब ऐसे में अखाड़ा मार्ग पर सिर्फ जो अखाड़ा क्रमबद्ध जो बने हुए हैं, जिस तरीके से सुबह निकलना था उनको, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो चाहे दिगंबर अखाड़ा हो, जिस तरीके से भी निकलना था क्रम वाइज जो उनका बना हुआ है उसी क्रम से वो निकलेंगे। इसके अलावा अगर कोई और आता है पहले तो प्रशासन उनको अनुमति नहीं देगा। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उनका एक क्रम जो बना हुआ है वो आपसी कोऑर्डिनेट के बाद बना हुआ है। इसी वजह से ये सारी एक तरीके से विस्तृत बातचीत की गई है अखाड़ा परिषद के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन प्रयागराज के बीच में, जिससे कि दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि जैसे ही अखाड़ा वहां से तैयार होगा, यानी कि जो पहला अखाड़ा है चाहे वो निर्मोही हो, जिस तरीके से तैयार होगा उसके
उसके बाद से ही क्रम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, निकाला जाएगा और ये बैरिकेटिंग्स है वो खोली जाएंगी। ऐसे में श्रद्धालु जरूर परेशान हो रहे हैं और उनका मानना है कि इस पुल को खोल दिया जाए जिससे वो संगम तक जा सके, जो संगम उस पार है, मानना ये है। और ऐसे में प्रशासन की अनुमति नहीं दे रहा है कि संगम पर हम जाने नहीं दे सकते। ऑलरेडी जो हादसा हुआ है सुबह उसको लेकर भी और ओवर क्राउड जो हो रहा है उसको लेकर भी मैनेजमेंट, तो ये क्राउड मैनेजमेंट है प्रशासन का, इस वजह से वो इस ब्रिज के पार नहीं जाने दे रहा है किसी को और ना ही उधर से किसी को आने दे रहा है। ऐसे में जनता जरूर एक लंबा सफर कह सकते हैं तय करके वो आगे जा रही है, चाहे वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रही हो और या वो ये जो स्नान है अमृत उसको करने के लिए तो उसको इन्हीं घाटों पर रुक के स्नान करना होता है और यहीं से वापस अपने घर को जाना होता है। तो ये क्राउड मैनेजमेंट की तहत ही किया गया है, जिसको लेकर यहाँ के जो डिवोटीज हैं यानी जो श्रद्धालु हैं उनको क्लियर किया गया है और अब ये इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, आपको रोक रहे हैं आशीष। इस वक्त देखिए अब साधु और संतों के आने की प्रक्रिया भी जो है शुरू हो चुकी है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद है। संजय, जी हाँ, अभी 2 नागा सन्यासी यहाँ से गुजरे हैं और उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया है। पुलिस के बीच से होते हुए अब वो आगे रवाना हुए हैं संगम नोज की तरफ। लेकिन अभी औपचारिक रूप से अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जो सन्यासी अखाड़े हैं उनके लिए पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है और बैरिकेड भी लगा रखे हैं। तो जरूरत पड़ने पर वो बैरिकेड लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बैरिकेड इसलिए लगाए जाते हैं उसकी आनी बाकी है। लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि गेट पे जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है। अभी हमारी प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण है। जी 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 सर चलिए आगे सर प्लीज अब बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अखाड़ों के लिए क्या स्ट्रेटजी बता दीजिए पूरी। अब अमृत स्नान होने वाला है, अखाड़ों का अमृत स्नान होने वाला है, अखाड़ों का अमृत स्नान। देखिए साफ तौर से हमारे साथ मौजूद थे वैभव कृष्ण जी, जिन्होंने साफ बताया है कि जो सिचुएशन हुई, जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, उसके बाद से ही अब प्रशासन यहाँ अखाड़ों में पहुंचा है और यहाँ पर बातचीत की है और उसके बाद क्रमवाइज जिस तरीके से अखाड़े निकाले जाएंगे उसके लिए पूरी तरीके से बातचीत की है इन सभी अखाड़ों में जाकर। तो कहीं ना कहीं जो घटना हुई है उसके बारे में भी बताया कि गेट को गिरने से यहाँ से ही पुलिस फोर्स ने अभी बात करके अखाड़ा से कि कौन कौन अखाड़ा किस तरीके से जाएगा। अभी अखाड़ा में खुद पहुंचे थे वैभव कृष्ण, उन्होंने इस बात की जानकारी की, पुष्टि की। वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं, वहाँ के जो उनके महंत हैं, उनसे बातचीत की है, उनके साथ बैठ के चर्चा की है और आप तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरीके से फोर्स जो है। संजय जरा जल्दी से आप दिखाइए वहां पर क्या तस्वीरें, क्योंकि इंतजार हो रहा है। अब जो अखाड़े हैं वो पहुंचने शुरू होंगे, तकरीबन आधे घंटे का समय तो हो ही गया इंतजार करते करते, और कितना समय लग सकता है? यहाँ की तस्वीरें बस ये है कि यहाँ की तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो गई हैं और लोगों के आने जाने का सिलसिला बहुत ही नियमित ढंग से चल रहा है, जिसमें आने वाले रास्ते अलग हैं, जाने वाले रास्ते अलग हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपना अड्डा जमा लिया है बैरिकेडिंग के पास, ताकि जब नागा सन्यासी और संत महंत यहाँ से गुजरें तो वो उनके दर्शन कर सकें। ये बहुत ऐसा पल होता है क्योंकि रास्ते से वो सारे साधु संत सन्यासी महंत यहाँ से रवाना जाएंगे और वहां से अमृत स्नान करके छोटे रास्ते से वापस अपने अपने शिविरों की ओर लौट जाएंगे। तो इस बार उतना वैभव, उतने ठाट बाट का प्रदर्शन तो शायद नहीं होगा, लेकिन सादगी के साथ स्नान की परंपरा निभ जाए, इसे लेकर सहयोगी इस वक्त संगम नोज पर मौजूद है। संतोष, क्योंकि हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता है, ये एक खास आयोजन है, खास दिन है, तो आज संगम नोज तक पहुंचना, अगर कोई भी पहुंच रहा है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही माना जाएगा इसे। देखिए बिल्कुल संगम नोज पर पहुंचना आज के दिन बड़ी उपलब्धि और इसी संगम नोज पर पहुंचने की ही जल्दबाजी में भगदड़ मची आज,
जो लोग घायल हुए, जिनकी जानें चली गई, तो वो इसी संगम नोस पर पहुंचने की जिद थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, प्रयागराज में अमृत वर्षा हुई समुद्र मंथन में, तो वो अमृत वर्षा में अमृत ने उछाल मारता, वो एक जगह पर नहीं है कि संगम पे गंगा यमुना और सरस्वती जहां मिली है वहीं पे अमृत मिलेगा, वहीं पे स्नान करने का पुण्य मिलेगा। पुण्य तो गंगा मैया और यमुना मैया जहां पर भी मिलेंगे आपको, वहीं पर पूरे प्रयागराज पूरा एक पवित्र क्षेत्र है, तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। लेकिन लोग आज सिर्फ इसी संगम नोस पर स्नान करने के लिए परेशान थे, संगम नोस पर ही स्नान करने के तैयार थे और इसी में ये घटना हुई। लेकिन आज यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने माकूल इंतजाम किए हैं। जो एसएसपी मेला कुंभ में उनसे फिर बात कर लेते हैं। सर, आम आदमी के लिए यहाँ पर पहुँचने के क्या इंतजाम है? देखिए, हमारा वैसे ही जोनल स्कीम चल रही है, जोनल स्कीम चल रही है और जो जिस दिशा से आएंगे वहीं स्नान करके जाएंगे। हमारे ऐरावत घाट, अरेल घाट, संगम घाट और जो अन्य नागवासुकी, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद सभी घाट चल रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, आएँ और सुगमता से अपना स्नान करें। जहाँ से आए हैं वहीं स्नान करके अपने गंतव्य को लौट जाएं। मैं देख रहा हूँ कि इस घाट के बगल में लोग स्नान कर रहे हैं, तो ये कौन सा रास्ता? क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा आंकड़े आने में, क्योंकि प्रशासन कोई भी चीज नहीं चाहेगा कि इस तरीके की कोई बात है सामने आए जिससे माहौल जो है वो बिगड़े। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अभी केवल तैयारियों पर जोर दिया के जरिए से रोका गया है। यहाँ पर जो डिवोटीज हैं वो इधर से उधर ना जा पाए, इस वजह से इस पूरी तरीके से इसको रोक दिया गया है। और उस साइड से भी, क्योंकि बीच में जो अखाड़ा है वो क्रमबद्ध निकलेंगे और इसी वजह से ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। श्रद्धालुओं को इसके इधर उधर किया गया है। तो ये तो साफ है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर से पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो अखाड़ों के लिए अभी तक सूचना थी कि वो निकलने वाले हैं, वो अब पूरी तरीके से ये है कि थोड़ी ही देर में जैसे ही, क्योंकि अभी डीआईजी से पहले आए थे, पूरे जो स्टैपमेंट हुआ है उसमें किस तरीके से जो पूरी ये भगदड़ मची है उसमें, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई डेटा क्लियर नहीं किया है। ये तो बात साफ है कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। हमने भी जब सवाल किया उनसे कि कितना डेटा है, कितने लोग घायल हैं, तो उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। उन्होंने ये कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता है कि इलाज दिया जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन कैजुअलिटी हुई है कि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज को अभी जब तक अखाड़ा पूरी तरीके से स्नान कर नहीं लेता है और वापस अपने अखाड़े में नहीं पहुंच जाता है, मुझे लगता है कि उस वहां तक प्रशासन अभी आंकड़ों को रिलीज करने में समय लगेगा और उसके बाद ही कुछ चीजें क्लैरिटी हो पाएंगी। क्योंकि बहुत से जो श्रद्धालु सुबह आए थे उन्होंने तो स्नान कर लिया है, उन्होंने अपने ही घाट पे, इधर ही से जो पास में घाट था वहां स्नान कर लिया है। क्योंकि पहले वो अखाड़ा के साथ में जो संगत में आते हैं, उनके साथ रहते हैं, उसमें स्नान करने जा रहे थे। तो अब तो उनको परमिशन जब सुबह नहीं मिली तो वो जाके अपने अपने घाट पे स्नान कर चुके हैं, जो इसका अमृत स्नान था। अब बचे हुए जो अखाड़ा है, जिन्होंने स्नान नहीं कर पाए थे, वो कर रहे हैं। ऐसे में जो ये सिचुएशन पूरी हुई है, जो भगदड़ हुई, जिसमें कह सकते हैं लोग घायल हुए हैं, जो जैसी भी स्थिति हुई है उसके बारे में डेटा ऑफिशियल अभी रिलीज नहीं हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट जरूर किया है इस बारे में, तो ये जरूर माना जा रहा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं और घायलों की संख्या भी है। तो लेकिन कैजुअलिटीज कितनी हुई है ये अभी कोई डेटा आधिकारिक नहीं आया है। अभी तो सिर्फ अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु जिस घाट पे मौजूद है उसी घाट पर वो स्नान कर लें। वो संगम तक पहुंचने के लिए वो नदी को क्रॉस ना करें, यानी कि जो गंगा नदी है जिस। ठीक है, ताज़ा तस्वीर ये नागा साधुओं की आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा। उनके लिए समय निर्धारित किया गया है, हालांकि समय से काफ़ी विलंब ये कार्यक्रम चल रहा है। सुबह ही अखाड़ा परिषद द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जब आम जनता को नियंत्रित कर लिया जाएगा, भीड़ को काबू कर लिया जाएगा, उसके बाद ये अखाड़े स्नान की ओर प्रस्थान करेंगे। इनका जो समय निर्धारित है उसी समय पर ये स्नान करेंगे। उससे निपटने की कोशिशें भी हुई और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं अखाड़ों का अमृत स्नान से थोड़ी देर में शुरू होना है। दिखाता हूँ यहाँ पर जो अखाड़ा के जो कह सकते हैं कि क्रमवार है, उसमें से जो अखाड़ा है ये आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी है, जो उनके रथ हैं, उनके बने हुए महामंडलेश्वर, उनके जो सवार हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। अब स्नान के लिए जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पूरी तैयारी करके, क्योंकि सुबह जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आई थी कि क्या इंतजार हो रहा है। अभी मीटिंग हो रही है अखाड़े में। मीटिंग होने के बाद निश्चय जो हो जाएगा उसके बाद फिर गंगा स्नान करेंगे हम लोग। मेला क्षेत्र के डीआईजी से भी हमने बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए।
हमारे साथ वैभव जी है, आज तक पर इस समय मौजूद हैं। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह ब्रीफ? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल्स की आंकड़ों की जानकारी उनके पास नहीं है, सिर्फ घायलों की जानकारी है। मुख्यमंत्री ने भी गंभीर रूप से घायलों की बात कही, घायलों की बात कही है, लेकिन अभी तक मौतों का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। हालांकि जो अंदर के दृश्य लोगों ने देखे हैं या जिस तरीके की घटना हुई है, ये हृदय विदारक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सरकार को लगता है कि प्रयागराज में चूंकि इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी है, करोड़ों लोग इस वक्त मौजूद हैं, और ऐसे में इस तरह की खबरों को उनको अपनी तरफ से जारी करने में उनको दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैनिक से बचने के लिए फिलहाल जो बहुत अलग अलग चीजें हैं कि लोगों को पहले स्नान करके उनको बाहर लाया जाए, सकुशल स्नान कराकर। इसके अलावा अखाड़ों को आने हैं, अखाड़े निकल करके आएं और वो स्नान करके जाएं। उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में कोई आंकड़ा जारी करेगी। वैसे अब लगातार सुबह से मैं देख रहा हूं कि ऊपर से भी निगरानी हो रही है, लगातार हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी भी जो कोशिश है वो ये कि ये पता लगाया जाए कि भीड़ की तादाद क्या है, किस इलाके में है और किस इलाके से स्नान करेंगे, और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे, तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी, और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व, महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, भारी तादाद में क्योंकि मौनी अमावस्या लोग पहुंच रहे हैं, शुभ घड़ी मान रहे हैं, व्यवस्था है कि वो यहाँ यमुना पट्टी में स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा पट्टी में संतों के, महंतों के, सन्यासियों के स्नान की व्यवस्था है, और बाकी लोग यमुना पट्टी में एक पूरा विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ से लेकर सरस्वती घाट तक, यानी जो यमुना पर पुल बना है वहां तक लोग स्नान कर सकते हैं। 12 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि लोग, और वो घाटों पर ये बात को इंश्योर किया गया है कि वहां पानी में उतरते ही, जल में उतरते ही बहुत गहरा गड्ढा ना हो, लिहाजा वहां पर रेत की बोरियां भर भर कर लगाई गई हैं और सीढ़ी नुमा बनाए गए हैं। अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि माँ गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, आखिरकार ये वायरल क्यों हो रहा है? ये तो शाम 7:30 बजे वो कह रहे हैं, समय बता रहे हैं, उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि रात में यहाँ कोई रुके नहीं, फिर 1 बजे जो लोग आ रहे हैं वो स्नान के लिए आ रहे हैं, उस वक्त क्या घटनाक्रम फिर रहा क्या, और ये वायरल क्यों हो रहा है? देखिए अर्पिता, कल शाम से ही प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि मुहूर्त हो चुका है और मौनी अमावस्या की शुरुआत हो गई है शाम 7:30 बजे से, और आप लोग स्नान करें। दरअसल उसके पीछे की उनकी मंशा, उनकी कोशिश ये थी कि जिस तरीके के भीड़ का दबाव है, ये सचमुच भारी पड़ सकता है जो श्रद्धालु वहां पर बैठे हैं, क्योंकि
कई घंटों से श्रद्धालु संगम किनारे उन्होंने अपना डेरा जमा रखा था कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आएगा वो तब स्नान करेंगे, यानी कि तारीख बदलने के बाद, यानी कि आज 29 तारीख को, जबकि दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट, इसलिए नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग स्टिक भी बन सकती है। पड़ गई। तुम गंजों के लिए मेरी लक्स नाइट्रो गंजी काफी है।
महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, इनके सन्यासी परंपरागत रूप से एक साथ स्नान करने आते हैं। यानी महानिर्वाणी अखाड़े के पीछे अटल अखाड़े के सन्यासी रहते हैं। इसके बाद अगला अखाड़ा जो आएगा उसमें निरंजनी अखाड़ा के साथ साथ आनंद अखाड़े के सन्यासी साथ रहते हैं। लीजिए, ये जो यात्रा है इनकी, रमता पंच सबसे आगे चल रहे हैं और रमता पंच, इनके जो निर्णायक बॉडी होती है वो होती है रमता पंच के ही समक्ष चुनाव होते हैं इनके अखाड़े के कौन सचिव होंगे। सबसे आगे श्री महंत रविंद्र गिरी जी दिखाई पड़ रहे हैं हमें और उनके साथ बाकी अन्य साधु संत महंत दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे और भी साधु सन्यासी चल रहे हैं। हुआ देख सकते हैं वो जो वापसी का मार्ग है उससे लौट रहे हैं। अभी अखाड़ा नहीं लौटा है, लेकिन उससे अखाड़े से ठीक पहले जो संत और अखाड़ों से नाता रखने वाले वो सब यहाँ पर गए थे स्नान के लिए, वो सब यहाँ से लौट कर आ रहे हैं। और जो भक्त हैं आपको दिख जाएंगे वहाँ पर खड़े हुए, उन सब का आशीर्वाद लेने को आतुर। तो और इस कारण भी ये एक बड़ी वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में आपको उधर से नहाने वाले आ गए थे, बीच में हम धक्का लगा, हम लोग सब गिर गए, हम लोग और बच गए, लेकिन हमारे चाचा लाइन में आएंगे और उसके बाद आपके चाचा जी की डेथ हो गई। अखाड़े पहले स्नान लोग आए थे आप लोग? फिर संगम पर बाकी श्रद्धालु 2 लोग नहीं स्नान के लिए जाएंगे, लेकिन उत्साह श्रद्धालुओं में इतना ये है कि 10 लोगों में कि जो नागा साधु जा रहे थे अपने अपने हथियारों को लहराते हुए। अब देखिए कि समय के साथ वो अत्याधुनिक नहीं हुए हैं हथियार, लेकिन वो एक परंपरा है जिसका निर्वहन कर रहे हैं। और उन हथियारों के साथ, उन अस्त्रों के साथ, उन शस्त्रों के साथ जब वो यहाँ पर स्नान करते हैं तो उनके लिए ये पल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हम आपको संगम के भी वो विहंगम दृश्य दिखाते हैं, जहाँ पर नाव जो है वो आपको संगम में, त्रिवेणी संगम में, मोहसिन, त्रिवेणी संगम में वो जो नाव है वो सब आपको दिख पाएंगे। क्षेत्र पर यह हेलीकॉप्टर गुजरा, वैसे ही वहां पर पुष्प वर्षा की गई उन सभी सन्यासियों पर जो वहां पर स्नान कर रहे थे। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन। पहली बार अमृत स्नान हुआ, पर्व स्नान हुआ, उस समय भी इस हेलीकॉप्टर के साथ श्री अजय महावर पुष्प वर्षा, अमृत स्नान के दिन, यानी कि आसमान से पुष्प और संगम से अमृत। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह। यहाँ पर जो अखाड़े हैं
उसका पान कर रहे हैं। जी गौरव, अपनी बात आगे करें। जी, और ये पुष्प वर्षा देखिए ना, ये बहुत ही एक तो प्राचीन परंपरा रही है कि जब अनिल वशिष्ठ रथ से महारथी गुजरते थे और विजय के बाद लौटते थे तो किले की है, क्योंकि यही कहते हैं कि यही चरणामृत उनके जीवन को आगे बढ़ाता है, सशक्त करता है। पुष्प वर्षा एक पुरानी परंपरा है। जिस तरह से अब आप ये भी देखिए कि जब भारत गणतंत्र बना तो गणतंत्र दिवस परेड पर भी पुष्प वर्षा होती है, जो वहां पर मी-17 हेलीकॉप्टर्स दर्शक दीर्घा के ऊपर से उड़ते हैं, वो भी पुष्प वर्षा करते हैं। सैनिकों पर पुष्प वर्षा होती है जब वो विजयी होकर लौटते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक पुरानी परंपरा को नया आयाम भी दिया जा रहा है। और ये पहली बार है श्वेता कि इस महाकुंभ में 1000 महिलाएं भी अलग अलग अखाड़ों में शामिल हो रही हैं और ये दिखाता है कि सनातन धर्म में महिलाओं को रेती कह रहे हैं, वही चरण रज लोग इकट्ठा कर कर ले जाते हैं, चंदन रोली की तरह उसका प्रयोग करते हैं। देखिए स्नान के बाद सब यहाँ पर लौट रहे हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा के संत जो सब अब यहाँ है। अलौकिक छटा संजय। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे भी कहते हैं, एक कथा ये आती है कि जिस समय गंगा का अवतरण हो रहा था तो गंगा ने ये कहा कि आप मुझे लोगों के पाप के नाश के लिए तो भेज रहे हो, मैं लोगों के पाप हर लूंगी, लेकिन उससे मेरे अंदर जो पाप आएंगे उसे कौन हरेगा, उससे कैसे मैं साफ होंगी, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उनसे कहा था कि जब संगम तट पर गंगा में जब तपःपूत साधु सन्यासी संत गंगा में स्नान करेंगे तो उनकी तपस्या के तेज से, उनके श्रृंगार से गंगा में बाकी लोगों के पाप हैं वो निर्मल हो जाएंगे और जो गंगा में पाप हैं वो गंगा फिर से निर्मल हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में रिजुविनेट होना बोलते हैं, वो हो जाएगा। और इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी संत महंत श्री महंत सारे लोग धर्म ध्वजाओं के साथ वहां से रवाना हुए हैं। और उसके पीछे आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज वो भी रवाना हुए हैं। सिर पर अपने आराध्य देव का श्री विग्रह लिए हुए सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं और दौड़ते हुए भागे जा रहे हैं, क्योंकि आगे आगे नागा सन्यासी चल रहे हैं और अपने आचार्य पीठाधीश्वर के सम्मान में सब भागे चले जा रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि 10 से 15 मिनट में इनका स्नान भी हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल कम है और कम ही लोग आए हैं। सारे सन्यासियों को यहाँ पर फूलों के हार पहने कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियाँ सामान्य है, हम फिर से तैयार है स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव। जूना अखाड़े के अवधेशानंद क्रम यहाँ से होगा जब जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। नया वॉशिंग पाउडर सरगम, क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, सरगम सिर्फ पाउडर नहीं वॉशिंग पाउडर है। मतलब दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट, इसलिए नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में हाइकिंग शिप भी बन सकती है। पड़ गई। तुम गंजों के लिए मेरी लक्स नाइट्रो गंजी काफी है।